एक 16 साल की स्मार्ट लड़की और एक जादुई बंदर की कहानी। गांव की सीमा पर फैला हुआ एक गहरा और रहस्यमय जंगल था, जिसे लोग दुनिया का अंतिम जंगल कहते थे। इस जंगल के पास ही एक छोटा सा गांव बसा था और उसी गांव में रहती थी सिया। 16 साल की होशियार, जिज्ञासु और दिल से बहुत प्यारी लड़की। किताबों की दीवानी, पेड़ों से बातें करने वाली और जानवरों से प्यार करने वाली। उसके पापा स्कूल मास्टर थे और मां गृहिणी। लेकिन सिया की सबसे खास थी उसकी दादी अम्मा, जो हर रात उसे जंगल की रहस्यमयी कहानियां सुनाती थीं। एक कहानी थी जादुई बंदर चिंपू की। कभी इस जंगल में एक बंदर रहता था जो इंसानों की भाषा जानता था, जादू जानता था, लेकिन इंसानों की लालच ने उसे पिंजरे में बंद कर दिया। सिया यह सुनती और हंस देती, दादी, बंदर भी कभी बोलते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने सिया की जिंदगी बदल दी। एक दोपहर जब वह स्कूल से लौट रही थी, उसने देखा कि गांव के पास के जंगल में कुछ पेड़ काटे जा रहे हैं। उसके मन में बेचैनी हुई और वह अकेले ही शाम को जंगल की ओर निकल पड़ी, यह जानने की क्या वाकई उस जंगल में कुछ जादुई है, जैसा दादी कहती थी। गहराता हुआ जंगल, पंछियों की आवाजें और हल्की हवा। सिया एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे पहुंची। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। कौन है? सिया ने डरते हुए पूछा। डर मत, मैं हूं, एक गूंजती लेकिन कोमल आवाज आई। सामने एक बंदर था, लेकिन यह कोई साधारण बंदर नहीं था। उसकी आंखों में इंसानों जैसा भाव था। मेरा नाम चिंपू है। सिया स्तब्ध रह गई। तुम बोल सकते हो? चिंपू ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उस दिन से सिया और चिंपू की अनोखी दोस्ती शुरू हो गई। चिंपू ने बताया कि वह राजा आदित्य वर्मा का पालतू था, जो उसे बचपन से इंसानों के जैसे पालता था। राजा के पास एक जादुई माला थी, जिससे उसने चिंपू को बोलने और समझने की शक्ति दी थी। लेकिन राजा की मृत्यु के बाद लोग चिंपू को अशुभ मानकर सर्कस वालों को बेचना चाहते थे। किसी तरह वह वहां से भाग निकला और अब इस जंगल में छिपकर जी रहा है। सिया को उसकी कहानी पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन चिंपू ने अपनी जादुई ताकत से उसे उड़ते हुए पत्तों का झूला बनाकर दिखाया। सिया की आंखें आश्चर्य और खुशी से चमक उठीं। इसके बाद हर दिन वह चिंपू से मिलने जंगल जाती। वह खाना ले जाती, किताबें पढ़ती और चिंपू उसे पेड़ों, जानवरों, फूलों और जंगल की भाषा सिखाता। चिंपू ने उसे बताया, पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं होते, वो सांस लेते हैं, महसूस करते हैं। एक दिन सिया ने चिंता के साथ बताया कि गांव में एक आदमी आया है, रुद्र नाम का, जो पूरे जंगल को काटकर वहां होटल और रिसोर्ट बनाना चाहता है। वो कहता है कि ये बेजर जमीन है और इससे पैसा कमाया जा सकता है। चिंपू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर ये जंगल गया तो न मैं रहूंगा, न मेरी कहानी। सिया ने ठान लिया, वो अपने जंगल को नहीं कटने देगी। वह गांव के बच्चों के साथ एक योजना बनाती है। चिंपू की मदद से वह जंगल की अद्भुत सुंदरता के वीडियो रिकॉर्ड करती है। जादुई लताओं से लिपटा पेड़, फूलों की बारिश, नाचते मोर और खुद चिंपू की हल्की झलक। वह ये वीडियो सोशल मीडिया पर डालती है और वह तेजी से वायरल हो जाता है। टीवी चैनलों से लेकर पर्यावरण संस्थाओं तक की नजर उस पर पड़ती है। कुछ ही दिनों में पत्रकार, अधिकारी और वकील गांव पहुंचते हैं। रुद्र गुस्से में आता है, लेकिन सिया और गांव वाले डटकर खड़े होते हैं। एक दिन चिंपू सभी के सामने आकर बोलता है। लोग चौंक जाते हैं, बंदर बोल सकता है। रुद्र हार मानता है। सरकार जंगल को संरक्षित वन क्षेत्र घोषित कर देती है। अब वहां कोई पेड़ नहीं कटेगा। चिंपू और सिया जीत जाते हैं। अब सिया गांव की जंगल रक्षक बन जाती है, बच्चों को प्रकृति की शिक्षा देती है और चिंपू सबका प्यारा बन जाता है। कहानी के अंत में जब सूरज डूब रहा होता है, सिया और चिंपू बरगद के नीचे बैठे होते हैं। चिंपू कहता है, सिया, अब मुझे डर नहीं लगता। तूने मुझे सिर्फ बचाया नहीं, एक नई जिंदगी दी। सिया मुस्कुराते हुए कहती है, और तूने मुझे जादू पर यकीन करना सिखाया।